ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त के तौर पर 18,000 करोड़ रुपए देश के 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पीएम मोदी आज किसान सम्मेलन के लिए महरौली पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने भाषण में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां सीएम ममता बनर्जी की विचारधारा ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लंबे समय से रोक रखा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं। वो यहाँ किसान के नाम पर देश की अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये दल मंडियों की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन वही दल जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया, केरल के अंदर उनकी सरकार है। इससे पहले जो 50-60 साल राज करते थे, उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी मंडियां नहीं है। केरल में आंदोलन करके वहां एपीएमसी शुरू कराओ। पीएम मोदी ने लेफ्ट पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे, उन्होंने बंगाल की क्या हालत करके रख दी है, सारा देश जानता है। किसान सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने उड़ीसा के किसानों से आग्रह किया कि वो दूसरे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे के बारे में बताएं, ताकि दूसरे किसान इस कार्ड का फायदा लेकर लोन उठा सके। पीएम मोदी ने कहा, आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे एक क्लिक पर 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का इनपुट कॉस्ट कम हो। रॉयल्स हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों सोलर पंप की योजना इसलिए शुरू हुई। सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उसकी भी संख्या बढ़ाई है। पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप एएफपीओ के माध्यम से उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। यही नहीं, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, तो आप बेच सकते हैं। कृषि कानूनों को किसान हितकार बताते हुए अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह कृषि सुधार के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। इस कानूनों के बाद आप जहां चाहे, जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले, आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आपको बता दे, किसान सम्मेलन में भाग लेने महरौली जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी संसद के सेंट्रल हॉल में मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए, जहां आम आदमी पार्टी के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को घेर लिया और नए कृषि कानून वापस लेने की मांग की। आपके सांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने हाथ में तख्ती पकड़कर संसद में पीएम मोदी के सामने जमकर नारेबाजी की। सांसद संजय सिंह ने संसद भवन का वीडियो शेयर करते हुए कहा, बहरे कानों को सुनने के लिए तानाशाह सरकार को जगाने के लिए संसद में प्रधानमंत्री के सामने किसानों के हक में हंगामा, किसान विरोधी काला कानून वापस ले। अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।